लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है। तो अच्छी बात है, टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे-ए-आज़म ने को मुक्के मार मार के आज़ाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को। टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे। फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के ज़रिए से मुल्क आज़ाद होते हैं या अवाम अपने हकूक़ हासिल करते हैं। लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो PTI के पास एक मौका है कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते एतवार के लिए। यानी हफ्ते एतवार के लिए अगर PTI एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरख्वास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें। फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहाँ पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में ज़रा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत। बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफ़ा करके देखें, हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाज़त दे दे। लेकिन अगर इजाज़त नहीं देगी तो फिर मामला वो ये होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाज़त दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज़ कर लें, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना, तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है, और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाज़त या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राना साहब एक स्टेटमेंट में ये कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वज़ीर आज़म उनसे इजाज़त लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाज़त लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निज़ाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें।